हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? अभी आप लोग एसएससी जीडी का मेरे हिसाब से सारे ने फॉर्म भर चुके हैं। फॉर्म भरने के बाद एसएससी जीडी का जो आप तैयारी करेंगे, वो तैयारी आप कैसे करेंगे, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और मेरा ये उम्मीद है अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे, तो आप लोगों के लिए काफ़ी सहायता मिल सकता है एसएससी जीडी का तैयारी के लिए। क्योंकि 31 दिसंबर इसका 2023 इसका फॉर्म भरने का आखिरी डेट था। आखिरी डेट में फॉर्म भरने के बाद जो कार्रवाई आपको करना है, उसके लिए आपको मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि इसमें फॉर्म भरने के बाद आपको सबसे पहले जो कार्रवाई होगा उसको कहता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम यानी सीबीटी। अगर आप सीबीटी में पास करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखिए सीबीटी, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पास करते हैं तो ही आप अगले चरण के लिए क्वालिफाई होंगे। अगला जो चरण होगा, अगला चरण में रहेगा पीएचटी और पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद पीएचटी पीईटी में भी आप अगर क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद आपको डीएमई के लिए कॉल लेटर दिया जाएगा, डीएमई, जिसका मतलब है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आप पास नहीं होते तो उसके लिए दोबारा आरएमई होता है, जिसको री मेडिकल एग्जामिनेशन कहा जाता है। ये दोनों को पास होने के बाद आपका मेरिट बनता है। मेरिट का बेस से आपको कॉल लेटर मिलेगा, जिससे आप अपना अपना दिया गया फौज में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम सीबीटी, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। सीबीटी जो है टोटल 4 पार्ट में आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। पार्ट नंबर 1 जिसमें रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस क्या है, इसमें जो जीआई का क्वेश्चन है वो आएगा। अब जीआई का क्वेश्चन क्या होता है, जैसे ब्लड रिलेशन। जीआई का क्वेश्चन के एग्जाम देखिए इस प्रकार है, ब्लड रिलेशन वाला या तो फिर दिशा निर्णय वाला या अलग अलग इस प्रकार जो भी देखिए जीआई का क्वेश्चन होता है। आप जीआई का कोई भी किताब उठा सकते हैं, उस किताब में जीआई का बहुत ही अच्छे से तरीक़ा से डिस्क्राइब आपको मिल जाएगा, जिससे आपको सीबीटी एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगा। उसके बाद आएगा रीजनिंग। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग होता है जैसे कोई भी इस प्रकार का डिज़ाइन दे देगा, उस डिज़ाइन को मिलाने के लिए इस प्रकार का बॉक्स दे देगा, या किसी प्रकार का ये जो लेटर वाला रीजनिंग है, इस प्रकार से कुछ रीजनिंग का आपको देगा, जो रीजनिंग आपको कंप्लीट करना है। टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 20 क्वेश्चन आपको करना है। और 20 क्वेश्चन करने के बाद आपको 40 मार्क मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन का 2 मार्क का हिसाब से आपको यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी ऑप्शन है। नेगेटिव मार्किंग का पहले जो ऑप्शन था 4 को 25 मार्क काटा जाता था, लेकिन अभी एसएससी का नया रूल शायद आया है जो सुनने में आ रहा है। इसके बारे में विशद में जानकारी आपको दूंगा क्लियर होने के बाद, कि एक क्वेश्चन में 0.5 मार्क काटा जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन में 1 मार्क, जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन आप मार्किंग नेगेटिव मार्किंग का मत सोचिए, जो आपको करना है उसके बारे में सोचिए। यानी टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा जीआई एंड रीजनिंग का। अब इसमें मिला के देगा 10 जीआई का भी दे सकता है, 10 रीजनिंग का दे सकता है, या मिला के भी दे सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट इतना रूल नहीं, लेकिन जीआई एंड रीजनिंग का टोटल 20 क्वेश्चन आएगा 40 मार्क का। अभी एक क्वेश्चन का आपको 2 मार्क मिलेगा, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का है, अब पार्ट बी, उसमें जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल नॉलेज क्या है, जो हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल साइंस या पोल साइंस, पॉलिटिकल, इंडियन खेल कूद, गेम, वर्ल्ड का कोई भी चीज़ का बारे में जनरल नॉलेज आपको क्वेश्चन दे सकता है। और जनरल अवेयरनेस क्या है, जैसे देखिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है। अब जनरल अवेयरनेस क्या है, जो करंट अफेयर्स होता है, उस करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होता है उसको जनरल
अवेयरनेस में शामिल किया जाता है। जैसे आपको बोल सकता है जो 2023 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया था, इस प्रकार से क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। और इसमें भी टोटल 20 क्वेश्चन होता है, जीके और जनरल अवेयरनेस लेके 20 क्वेश्चन में टोटल 40 मार्क होता है, यानी इसमें भी एक क्वेश्चन का 2 मार्क होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद जो 3 नंबर पार्ट है यानी पार्ट सी में जो रहता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में भी 20 क्वेश्चन होता है 40 मार्क का, इसमें भी एक क्वेश्चन 2 मार्क का हिसाब से किया जाता है। अभी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कैसे होता है इस वक्त देखिए, जो आप 10th का जो मैथमेटिक्स का 10th का जो रिजल्ट है यानी 10th का जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया जाता है। उसमें इंटरेस्ट, टाइम, डिस्टेंस, मतलब जो भी 10 का है, जो भी सिलेबस 10 का मैथ में था या मैथमेटिक्स का 10 का जो भी सिलेबस, इस प्रकार से आप देखिए ये सारे को इसका अंदर इंक्लूड करके इसका क्वेश्चन दिया जाता है। इसमें क्या होता है, सेम 20 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क का। सबसे ज़्यादा नेगेटिव शायद मैथ में होता है, और अभी जो नया रूल है वो मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा, लेकिन पूरा रूल के हिसाब से एक क्वेश्चन 0.25 नेगेटिव मार्क है, यानी 4 क्वेश्चन में एक माइनस आपका मार्क होता है, और नया रूल होगा तो 2 क्वेश्चन में एक नेगेटिव मार्क आपका हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चौथी जो पार्ट है इंग्लिश एंड हिंदी, 3 पार्ट जैसे आप क्लियर करेंगे आपको चौथी पार्ट का ऑप्शन आएगा, जिसको आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में किसी भी एक लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। अभी जो हिंदी में माहिर है नॉर्थ इंडिया का या जो हिंदी वाला स्टेट है वो हिंदी में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो नॉन हिंदी वाला स्टेट है लाइक दैट नॉर्थ ईस्ट रीजनियन, बंगाल, उड़ीसा, साउथ इंडिया, ये सारा स्टेट इंग्लिश में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें किस बार क्वेश्चन आता है, इसमें कहीं तो एक पैसेज दे देता है, उस पैसेज से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, उसमें कुछ भी वर्ड है जो वो देना है, या जो भी आपका इंग्लिश का ग्रामर का रिलेटिव क्वेश्चन आ सकता है जो इस प्रकार से देखिए, या तो फिर सिमिलर वर्ड, ऑपोजिट वर्ड, जो इंग्लिश का क्वेश्चन आता है इस प्रकार से देखिए। इसके लिए भी बहुत सारे किताब बुक्स है जिसको देख के आप इस अध्याय को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो ये SSGD का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा 4 पार्ट में इसको डिवाइडेड किया गया। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क, पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क, पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, पार्ट डी इंग्लिश और हिंदी, इसमें अलग अलग क्वेश्चन आता है 20 मार्क क्वेश्चन 40 मार्क। अभी इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा 20 20 40 60 80, टोटल मार्क 160, लेकिन इसमें टाइम 60 मिनट ही आपको दिया गया है। 60 मिनट यानी 1 घंटा का अंदर आपको ये पूरा एग्ज़ाम को पूरा करना है। ऐसा नहीं जो बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं 3 घंटे टाइम मिल गया आपको पूरा 160 का आंसर देना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं और सारे शॉर्ट क्वेश्चन को आपको 1 घंटा का अंदर 120 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अगर 1 घंटा के अंदर 120 क्वेश्चन के आंसर आप नहीं दे पाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं देखना है, समय को भी आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। एक एक सब्जेक्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक ले सकते हैं अगर समय के हिसाब से पार्ट को डिवाइड किया जाएगा तो ये था इसका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। जैसे आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको बुलाया जाएगा PET के लिए यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। जो PET टेस्ट है वो सिर्फ एक ही टेस्ट होता है रनिंग, जैसे पहले का समय में रनिंग होता था, हाई जंप होता था, लॉन्ग जंप होता था, साथ ही साथ कभी चिनाप, ये सब चीज़ को अभी बंद कर दिया गया, सिर्फ रेस दिया गया। रेस में 2 कैटेगरी का अलग अलग है, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए।
जो मेल के लिए रेस है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर यानी 5,000 मीटर की रेस है, जो आपको 24 मिनट में पूरा करना है। ये रेस काफ़ी आसान है, ये इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं एक दिन प्रैक्टिस करके बिना प्रैक्टिस करके कर लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसे किसी भी हालत में आप नहीं कर सकते हैं। ये रेस को पूरा करने के लिए आपको समय समय पे इसका तैयारी बहुत ही ज़रूरी है, और ये तैयारी आपको आज से ही शुरू करना है, ताकि आप समय आने पे ना मुसीबत में पड़े। 5 किलोमीटर रन 24 मिनट सुनने में आसान लगता है कि यार आधा घंटे टाइम में मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। बड़ा बड़ा रनर को भी यहाँ पर दिखा गया है मुंह की बल गिरते हुए। तो आपको इसको अभी से प्रैक्टिस करना है। 5 किलोमीटर डेली थोड़ा थोड़ा रनिंग करेंगे तो आपका ब्रीथिंग कंट्रोल होगा, जिससे आप अच्छी तरह से 5 किलोमीटर रनिंग को अपेयर कर सकते हैं 24 मिनट का अंदर। उसके बाद फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रन है 8 साढ़े 8 मिनट में। ये भी 1.6 किलोमीटर जो रन है बहुत हार्ड रन होता है। ये रन भी हार्ड पड़ता है फीमेल के लिए। तो मैं अपने जितना भी लेडी कैंडिडेट है या उसको यही फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए यही बताऊंगा कि आप भी इस रनिंग का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये रन बड़ा हार्ड पड़ता है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि रनिंग को शुरू कर दीजिए, क्योंकि रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप सीबीटी कोर्स एग्ज़ाम को पूरा कर लेंगे, एग्ज़ाम को पूरा करने के बाद आपको पीटी और पीएचटी के लिए बुलाएगा। पीटी में 1.6 फीमेल कैंडिडेट के लिए और 5 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए ये रन मस्ट जरूरी है। और जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन का है उसके लिए 1.6 जेंट्स के लिए 7 मिनट में और 800 मीटर 5 मिनट में लड़की के लिए, वो उनके लिए कंडीशन है। तो ये हो गया पीईटी के लिए। जैसे पीईटी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पीएचटी के लिए बुलाएगा। पीएचटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपका जो शारीरिक एक स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड कैसे उसके बारे में। इसमें नॉर्मल जो बताया गया है, जो मेल कैंडिडेट उसका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का 156 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। लेकिन इसमें कुछ रूल एसओपी है, जो कुछ खास एरिया या खास कैंडिडेट के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है ST SC OBC में। तो वो जो कोटा है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका बारे में जानकारी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर ऑल कैंडिडेट बिलोंग शेड्यूल ट्रिप, यानी जो ST कैंडिडेट होगा उसके लिए हाइट 162.5 जेंट्स के लिए, मेल के लिए और फीमेल के लिए 150। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का कैंडिडेट है, ट्राइब कैंडिडेट्स है, उसके लिए 157 हाइट है, फीमेल के लिए 147.5 हाइट है। उसके बाद जो लेफ्ट विंग एग्जामिनेशन इफेक्ट डिस्टर्ब एरिया का है, जो उनके लिए 160 सेंटीमीटर और 147.5 लेडीज़ के लिए दिया गया है। उसके बाद डोगरा वगैरह जम्मू कश्मीर लद्दाख का, असम अरुणाचल हिमाचल प्रदेश कैंडिडेट्स का कुछ है, उनके लिए 165 जेंट्स के लिए, लड़की 155 हाइट को दिया गया है। इस प्रकार से कैंडिडेट का ये छूट दिया गया है। तो हाइट के लिए साथ ही साथ पीएचटी में होता है चेस्ट, हाइट के साथ पीएचटी में चेस्ट होता है, क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है उसमें हाइट और चेस्ट दोनों को इंक्लूड किया गया। जो चेस्ट है नॉर्मली जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर तक दिखा जाता है जेंट्स के लिए, और 5 सेंटीमीटर एक्सप्रेशन होता है, यानी 80 रहना चाहिए और 5 उसको एक्सप्रेशन करना चाहिए। और हाई चेस्ट में भी अलग अलग कैंडिडेट को कुछ छूट दिया गया है। जैसे ST कैंडिडेट जो है उनके लिए 67 और 5, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो लगभग हर कैंडिडेट के लिए 5 एक्सप्लेनेशन है। सिर्फ नॉर्मल का इसमें रिलेक्शन है 76, 78, 77, इस प्रकार से इसको दिया गया है। वेट जो है, वेट आपका जो हाइट और वेट के हिसाब से जो है वो वेट देगा, वेट मेडिकल में दिखा जाता है, लेकिन वेट इसमें नहीं दिखा जाएगा। तो अभी जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपको तैयारी का है, जो आप तैयारी करेंगे SSGD के लिए, उसके लिए 2 तैयारी सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 दोबारा सुन लीजिए एग्जामिनेशन का, जिसमें 4 पार्ट रहता है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क,
जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिसका 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। टोटल 1 घंटा का टाइम पीरियड है, यानी हर सेक्शन में आपको 15-15 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। दूसरी बात रनिंग के लिए आप आज से ही शुरू कर दीजिए। मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट। उसके बाद पीएचटी में आता है हाइट, नॉर्मल 170, फीमेल के लिए 157। इसमें अलग अलग जो छूट है आप देख लीजिएगा। साथ में चेस्ट के लिए नॉर्मल 80, एक्सप्लेनेशन 5, एक्सप्लेनेशन सारे के लिए 5 है, बाकी कुछ छूट है। तो आप अगर सोचेंगे कि मैं एक ही दिन में बैठूंगा एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने बहुत देखे इस चीज़ के बारे में। तो आप लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तैयारी करें और बढ़िया से तैयारी करें, क्योंकि आपको खुद अपना लाइफ का कैरियर खुद को बनाना है। तो ये वीडियो देखिए। अगर आपको एसएससी जीडी का और कोई जानकारी चाहिए या जानकारी लेना है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। ओके बाय दोस्तों, सब बढ़िया से तैयारी करते रहना। ऑल द बेस्ट।